ठीक है, ये समझ में आया कि स्क्यूनेस क्या होता है। तो इसको जब पॉजिटिव की तरफ होता है तो हम इसको पॉजिटिव स्क्यूनेस बोलते हैं, और जब निगेटिव की तरफ होता है तो इसको हम निगेटिव स्क्यूनेस बोलते हैं। इतना सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक होता क्या क्या है। ठीक है, चलिए, ये आज इरेजर काम नहीं कर रहा है इसका। चलिए कोई नहीं, ये दिख रहा है आप लोगों को स्लाइड पे सब कुछ? जी मैम। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि बेल कर्व होता क्या है। बेल कर्व बस ये देखिए जो फिगर है आपका, ये जो मैं दिखाई हूँ, मैं एक बार इसको ये जो फिगर है ये आपको जो है ये नॉर्मल बेल कर्व है, और इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 68%, 95%, 99%, अभी वो मैं बताती हूँ आपको। डेविएशन फ्रॉम नॉर्मलिटी, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। तो देखिए, जब भी डेविएशन जो है आपका बेल बेल कर्व क्या होता है, जब बेल की तरह आपका ये आता है, दोनों तरफ चीजें बराबर होती है, तो उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ए बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको आपके डेटा को रिप्रेजेंट करता है। जब आप नेट और जेआरएफ का भी एग्जामिनेशन देते हैं तो कुछ इस तरह का ही बेल कर्व बनता है, और नेट ये डिसाइड करती है कि यहाँ के यहाँ तक के बच्चों को हम जेआरएफ देंगे, यहाँ से यहाँ तक के बच्चों को ये यहाँ से ऐसे ही बेल कर्व से ही डिसाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, कभी भी जो है हम कॉन्फिडेंस इंटरवल पहले समझना होगा आपको इस चीज को समझने के लिए। देखिए, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम कहने का मतलब है कि हम जब हमारा डेटा होता है तो हम अपने डेटा के बेसिस पे एज्यूम करते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंस है अपने डेटा को लेकर के। अगर आपका जो है 95% कॉन्फिडेंस है तो आपका जो पी वैल्यू होता है वो आपका कितना परसेंट होगा? 0.90 0.05 5%। मतलब आप जो है 95% अगर कॉन्फिडेंस है कि मेरा डेटा जो है 95% आप ये कॉन्फिडेंस है, तो 5% ही तो आप अनकॉन्फिडेंस है ना। ठीक है, यहाँ पे जो है अगर आप 99.7% कॉन्फिडेंस है तो कितना बचा? 0.3 0.03 99.7 है ये। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? 100% में अगर आप यहाँ पे 99.7% कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे कितना बचा आपका 100% होने में? 0.3 मैम। 0.3 बचा। और 95% में 5%। और 68% में 32%। ठीक है, तो ये जो है आपका डेटा, जैसे मान लीजिए कि आप अगर 95% जो है कॉन्फिडेंस है कि मेरा 95% जो है डेटा आप कॉन्फिडेंस है, तो ये आपका एचडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा था ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो आपका स्प्रेड है। एक बार नेट में आपका ये भी क्वेश्चन आया था कि 0 से मीन से अगर किसी का डेविएशन है तो उसको हम क्या क्या बोलते हैं? उसको हम जेड स्कोर बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो जब भी आपके मीन से दूरी होता है, ये जो बीच वाला है ना आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका या नहीं तो होता, मतलब ये 1 में होगा, 2 में होगा, या नहीं तो 3 में होगा। लेकिन ये हमेशा जो इसका दूरी होता है, इसका जो डेविएशन हम मानते हैं उसको एक स्टैंडर्ड पॉइंट जो है मीन से मानते हैं। जब भी हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा +-1 है तो इसका मतलब है कि मीन से दूरी बता रहा है। ये स्प्रेड को रिप्रेजेंट करता है ना। स्प्रेड के लिए क्या क्या था? सबसे पहले क्या था? स्प्रेड में 3 चीज पढ़ा था ना हमने, फैलाव जो मैं बताई थी आपको कि डेटा, तो उसमें जो है स्प्रेड में सबसे पहले क्या था? रेंज।
रेंज था। वेरी वेरी गुड। सबसे पहला क्या था स्प्रेड नापने का तरीका? रेंज था। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस था। उसके बाद एसडी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को सबसे अच्छा माना जाता है स्प्रेड में। ठीक है, और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। नहीं, ये तो रेंज का था। किसका मैम? वेरिएंस का? हाँ, वेरिएंस। मैम एसडी स्क्वायर। वेरी गुड। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकालते हैं तो वो हम वेरिएंस के थ्रू, मतलब वो हम उसका वेरिएंस निकालते हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर हम 95% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, तो यहाँ पे जो है 68% का कॉन्फिडेंस का मतलब है कि ये +1 से -1 से लेकर के +1 तक का जो है जो डेटा है हमारा, इसका मतलब है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है इतने पॉपुलेशन के, इतने सैंपल के ऊपर है। ठीक है, यहाँ -1 है ना, दिख रहा है आप लोग को? यहाँ -1 है, यहाँ +1 है ना? तो माइनस प्लस है इसमें जो है, तो फिर 68% ये कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपने डेटा के लिए ये -1 से लेकर के ये +1 तक ही जो है आपका डेटा पॉइंट के लिए आप ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, उसी तरह अगर आप 95% कॉन्फिडेंस है अपने डेटा पॉइंट को लेकर के, तो -+2 होता है। तो यानी कि यहाँ का माइनस से लेकर के और यहाँ के प्लस तक, यहाँ +2 तक, ठीक है, यहाँ तक के डेटा के लिए ये आपको लेना पड़ता है। ये एज्यूम्ड वैल्यू रहता है, ये हम निकालते नहीं है, ये आपको खुद लेना होता है। जब भी आप रिसर्च करते हैं ना, तो आप अपने रिसर्च के सैंपल को लेकर के कितने % कॉन्फिडेंट है, इसी के ऊपर जो है आपका सारा जो है सैंपल कैलकुलेशन और सैंपल, ये सारा कुछ इसके ऊपर ही बेसिस पे होता है। अब इसको और डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए 99% जो है 99.7%, क्योंकि ये दोनों टच नहीं करता, मैं बताई थी ना आपको कि ये दोनों टच नहीं करता आपस में, तो 99.7% है, तो उसमें क्या हो जाएगा +3 से -3। तो हम यहाँ के डेटा से लेके -3 के डेटा से लेकर के +3 के डेटा तक कॉन्फिडेंस, मतलब हम मेरा जितना इंटायर जो है पॉपुलेशन है, हम ये पूरे डेटा को लेके कॉन्फिडेंस है कि जब हम इसको इतना मान के चलेंगे 99%, तो हमारा जो है रिजल्ट क्या आएगा, इसको लेके चलेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो ये तीन एजम्पशंस लेके ही हम चलते हैं। यानी तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 68% का होता है, -1 से लेके +1 तक का, यानी तो 95% का होता है, +2 से लेकर -2 से लेकर के +2 तक का, यानी तो 99.7% का होता है, यानी कि मतलब है आपका -3 से लेकर के +3 तक का। आया समझ में ये क्या है 68, 95 और 99? ये समझ में आया? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपका HD +-1 दिया हो, तो इसका मतलब ये आपका +-1 से लेके +1 तक का है, या +1 से लेकर के -1 तक का है। फिर आपका 2 दिया है तो +2 से लेकर के -2 तक का है। और इसको आपको ये इंटरवल रखना है याद, 68%, 95%, 99.7%, ये इतना ही कॉन्फिडेंस लेवल होता है हमारा, इससे आगे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी हम बेल कर्व बनाते हैं या जब भी आपका जेड स्कोर आता है, वो 1 से लेकर के 3 के वैल्यू में ही आएगा, यानी तो 1 से लेके -1 से लेके -3 तक आएगा, यानी तो +1 से लेकर के +3 तक आएगा। ठीक है, तो आपका जेड स्कोर बताता है कि डेटा आपका माइनस के साइड है कि प्लस के साइड है, यानी कि लोकेशन ऑफ द सेल बताता है, लोकेशन ऑफ द डेटा पॉइंट बताता है। ये जो आपका 1, 2, 3 है, इसको हम डेटा पॉइंट बोलते हैं। यानी और आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो बताता है कि मीन से जो है कितने दूरी पे जो है आपका डेटा जा रहा है। जैसे आपने उस दिन किसी ने पूछा था ना मेरे से कि मैम हम ही रिसर्च करते हैं और हमें ही सब कुछ करना होता है, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने रैंडमाइजेशन प्रॉपर नहीं किया, ठीक है, तो इधर का डेटा और इधर का डेटा बराबर ही नहीं आएगा। रैंडमाइजेशन जब मैं आपको बताई थी ना क्या क्या होता है, क्या होता है रेंडमाइजेशन, क्या होता है? रेंडमाइजेशन होता है कि जो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कंट्रोल ग्रुप है, उन दोनों की तरफ जो है जेंडर हो गया, एज हो गया, सब कुछ बराबर होना चाहिए।
5 फीमेल आपका अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है तो 5 फीमेल आपका जो है कंट्रोल ग्रुप में भी होनी चाहिए। अगर आपने 5 साल का एज गैप लिया हुआ है तो जो आपका एज गैप एक्सपेरिमेंटल में है वही आपका एज गैप जो है कंट्रोल में भी, मतलब दोनों ग्रुप में एक समान होना चाहिए। उसको हम लोग जो है रेंडमाइजेशन, मतलब प्रॉपर रेंडमाइजेशन तब बोलते हैं कि जब दोनों ग्रुप में हर चीज बराबर कर लिया हो हमने। ठीक है, तो ये जो है अगर मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे जो है आपने रेंडमाइजेशन ठीक से नहीं किया है या आपके इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें एक टेस्ट आता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका आपने किया ही नहीं है ये ठीक से। ये आपका स्टैटिस्टिक एनालिसिस से, ये बेल कर्व से ये पता लगता है। ठीक है, तो हर चीज निकालने का तरीका है। इसीलिए आप रिसर्च में ये सोचेंगे कि हम अकेले कर रहे हैं और अकेले ही हमको सब कुछ ये देना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जहां आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके डेटा पे शुरू होगा तो उस डेटा के थ्रू हम लोग को सब कुछ पता लगता है। इवन बहुत लोग जो है रिसर्च एक्सपर्ट है वो आपका मीन वैल्यू देख के और स्टैंडर्ड डेविएशन देख के ही बता सकते हैं कि आपका डेटा जो है कैसा है। ठीक है, डेटा आपने कैसे लिया है। तो ये था आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारा बेल कर्व बनता है। मीन मीडियन मोड जो है एक ही पॉइंट पे आता है और -1 से लेकर के -3 तक है और इधर +1 से लेकर +3 तक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो मैं आपको बताई वो आपका जो है +1 से लेके -1 तक जो है अगर होगा तो 68% होगा और ये +2 से -2 तक होगा तो 95% होगा और अगर +3 से लेके -3 तक होगा तो 99% होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? जी हाँ। ठीक है, चलिए अब हो सकता है इसमें स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस में आपको बताई कि मान लीजिए कि जो है हमारा ये बेल कर्व है और बेल कर्व जो है आपका प्लस की तरफ ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब अगर एग्जामिनेशन है और प्लस की तरफ डेटा स्क्यूड हो गया तो इसका मतलब बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है। ठीक है, इसीलिए इस तरफ का डेटा आपका स्क्यूड हो गया है। तो स्क्यूनेस में आपको इतना ही समझना है, एक है आपका निगेटिव स्क्यूनेस, एक है आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस। इतना समझ में आ गया स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस क्या होता है आ गया समझ में? यस मैम। एक नेगेटिव पॉजिटिव होता ना, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव होता ना क्या ये भी तो? मैम, नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। हाँ, नेगेटिव होता है पॉजिटिव होगा। अगर नेगेटिव की तरफ जो है अगर जा रहा है स्क्यूनेस तो नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में था कि जब भी आप अपने डेटा को एनालाइज करते हैं तो आपको बेल कर्व का जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, ये भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी जो है इसमें लिखा हुआ है, ये सब आपको जानना जरूरी है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो है जब बेल कर्व बनता है तो उसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। हालांकि ये सारा चीज हमारा डिस्कस हो गया है लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा तो उसमें मीन मीडियन मोड जो है ये तीनों इक्वल होगा। ठीक है, ये तीनों इक्वल होगा आपका। ये देखिए ये जो m मैं लिखी हूँ ना यहाँ पे, ये तीनों इक्वल होगा यहाँ पे। जब भी आपका नॉर्मल बेल कर्व बनेगा तो उसमें मीन मीडियन मोड सब यहीं पे मिल जाएंगे आपको, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो। स्क्यूनेस नहीं होता है, अगर स्क्यूनेस होगा तो ये प्रॉपर्टी इस पे लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पे मीन मीडियन मोड जो है ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद है कि सिमेट्रिकल में आपको बता ही दी, जब दोनों तरफ से इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड बराबर होगा। जैसे हमारा बॉडी सिमेट्रिकल है, ठीक है, सिमेट्रिकल जब हम अपने बॉडी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल अगर कट करते हैं तो सिमेट्रिकल होगा, है ना। तो हमारा बॉडी भी सिमेट्रिकल है और ये बेल कर्व भी सिमेट्रिकल होता है। जब हम उसको 20 से डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ चीजें बराबर होती है। उसके बाद मैथमेटिकली इट कैन बी डिस्क्राइब बाय 2 पैरामीटर्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैथ के हिसाब से पूछे, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेल कर्व का, उसमें जो है 2 ही पैरामीटर पे हम चलते हैं, एक मीन का और एक स्टैंडर्ड डेविएशन का। अगर नॉर्मल है तो वो मीन वैल्यू ही निकालेंगे उसका। अगर आपका बेल कर्व नॉर्मल शो कर रहा है तो उसमें हम मीन से ही निकालते हैं। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कि उसका फैलाव कितना है। ठीक है,
द डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको मैं बताई थी कि पैरामेट्रिक टेस्ट में बहुत सारा टेस्ट आता है, वो हम लोग इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगता है। अलग अलग पैरामेट्रिक टेस्ट के अलग अलग नाम है, वो आपको याद करना होगा। ऐसे इतना डिटेल में क्वेश्चन पूछते नहीं है नेट में, लेकिन फिर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसको आपको जानना चाहिए। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है? किसी का हाँ बोलिए। कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो इफ डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हम पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, तो ये था आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात। ठीक है, अब ये देखिए, अब कर्टोसिस क्या होता है? किसी को पता है कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस के बारे में कोई जानता हो? नहीं मैम, पहली बार सुन रहा। अच्छा, पहली बार सुन रहे, ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो अभी हम पढ़ते हैं कर्टोसिस क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका एक ही जगह बहुत सारा डेटा आ गया हो। एक ही जगह बहुत सारा डेटा कहने का मतलब है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक ही जगह बहुत सारा डेटा कहने का मतलब है कि ये हो गया आपका बेल कर्व हमने बनाया। अब जैसे मैं उस दिन आपका हाइट का बोली थी, मान लीजिए कि आपके ग्रुप में आप लोग जितने बच्चे, मान लीजिए 20 बच्चे यहाँ पे हैं, 20 में से जो है 20 बच्चे जो है सबका हाइट 5 फीट के लगभग ही है, शायद चाहे तो 4 फीट है, चाहे तो 5 फीट है, या 5.5 है। तो ऐसे में जो है बेल कर्व कैसा बनेगा? ऐसे में बेल कर्व मान लीजिए ऐसा हो गया आपका, मतलब एक ही जगह बहुत सारा डेटा आ गया हमारा, एक ही तरह का डेटा मिल गया हम लोग को, तो बेल कर्व यानी तो ऐसा होगा, यानी तो ऐसा होगा, या नहीं तो ऐसा होगा। कहने का मतलब है कि जब एक ही साथ एक ही जैसा बहुत सारा डेटा आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको हम कर्टोसिस बोलते हैं। कर्टोसिस स्क्यूनेस में तो जो है तिरछा भाग रहा था, इस साइड भाग रहा था। कर्टोसिस में क्या होता है, ये इस साइड नहीं भागेगा, ये एक ही जगह सारा इकट्ठा हो जाएगा, या नहीं तो ये बीच का छोटा इकट्ठा होगा, या नहीं तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जब डेटा हमारा एक ही जैसा रहता है 100% डेटा, तो उसमें कर्टोसिस बन जाता है। तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा? ये बताइए। अभी मैं आपको बताई सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल क्या होता है। तो अगर कर्टोसिस भी होता है तो क्या ये सिमेट्रिकल होगा? नो मैम। नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा फिर यहाँ पे? मैम बेल की शेप ही नहीं आ पाएगी। हाँ, कोई नहीं आ पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, अगर इस तरह का कर्टोसिस है, ये थोड़ा सा ज्यादा फैला दी मैं, इतना ज्यादा नहीं फैलता है, क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह के डेटा हो जाते हैं। जैसे मैं आपका बताई कि मुझे आपका हाइट लेना है, और हाइट में जो है पता चला मुझे कि आपके 20 बच्चे जो है यहाँ पे 4 और 5 फीट के हैं, ना कोई 4.5, मतलब ना कोई 4 से कम है, ना कोई 5 से ज्यादा है। तो क्या होगा, एक ही जगह ढेर सारा डेटा जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जो है कर्टोसिस फॉर्म होता है। तो अगर बहुत लंबा कर्टोसिस है, ठीक है, अगर कर्टोसिस बहुत लंबा है, चलिए मैं, तो ये हो जाता है आपका, चलिए यहाँ से करते हैं शुरू, जो सबसे छोटा वाला है। अगर कर्टोसिस जो है छोटा है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्लेटी कर्टोसिस। ठीक है, और इसमें जो है आपको कर्टोसिस लिखना है। स्पेलिंग एक बार आप लोग, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कर्टोसिस में जो है यहाँ पे ओ लगा लीजिएगा, ये एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ठीक है, KURTOSIS। ठीक है, तो ये हो जाता है, इसको बोलते हैं प्लेटी। इसके जो है मिडिल वाला जो है,
ये मिडिल वाले को हम लोग बोलते हैं मेसो। और यहाँ लिख लीजिएगा कर्टोसिस, ठीक है। और जो सबसे बड़ा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टो, LEPTO, लेप्टो। और यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग कर्टोसिस। तो जो सबसे छोटा है, अगर छोटा फॉर्म कर रहा है तो वो हो गया प्लेटिकर्टोसिस। अगर उससे थोड़ा सा बीच में है, मिडिल में है, तो उसको बोलते हैं मेसोकर्टोसिस। और जो सबसे लंबा वाला है उसको क्या बोलते हैं? लेप्टोकर्टोसिस। तो जब हमारा बेल कर्व नॉर्मल नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा स्क्यूनेस आ जाता है, तिरछा आरा बन जाता है, तो वो एसिमेट्रिकल हो जाता है और उसमें कोई भी प्रॉपर्टी जो है नॉर्मल बेल कर्व का काम नहीं करता है। और जब भी स्क्यूनेस आता है तो दो तरह का ही फॉर्म करेगा, यानी तो स्क्यूनेस होगा यानी तो कर्टोसिस होगा। इसके बाद तीसरा कुछ नहीं होता है बेल कर्व में, ठीक है। नॉर्मल होगा या नहीं तो जो है आपका स्क्यूनेस होगा, यानी तो उसमें कर्टोसिस होगा, ठीक है। और इसमें जो है आपका एक चीज और ध्यान ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो मैं आपको बताई ना, इसको कवितल हम लेफ्ट स्क्यूनेस भी बोलते हैं। ये जो माइनस वाला है इसको कवितल हम लोग बोलते हैं लेफ्ट स्क्यूनेस। तो अगर लेफ्ट लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये माइनस वाला है, और राइट स्क्यूनेस लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा ये प्लस वाला है, ठीक है। कवितल इसको लेफ्ट स्क्यूनेस और राइट स्क्यूनेस से भी करता है डिनोट, हमेशा ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो लेफ्ट साइड है वो आपका जो है क्या है? माइनस में है, और जो राइट साइड है वो क्या है? आपका प्लस में है, ठीक है। और आपका ये कर्टोसिस का नाम याद रखना होगा। बहुत क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन बहुत बार ये लोग पूछ देते हैं। जब एक बार क्वेश्चन सीरीज शुरू होता है तो पता चलता है इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन पूछ दिए। इसमें है कुछ नहीं, बस अगर वो नॉर्मल नहीं है तो यानी तो स्क्यूनेस आपका लेफ्ट स्क्यूनेस होगा, यानी तो राइट स्क्यूनेस होगा। और कर्टोसिस होगा तो यानी तो आपका प्लेटी होगा, यानी तो मेसो होगा, यानी तो लेप्टो होगा। कर्टोसिस से आज तक तो मैं क्वेश्चन नहीं देखी हूँ, हाँ स्क्यूनेस से मैं बहुत बार क्वेश्चन देखी हूँ कि ये जो है आपका स्क्यूनेस से क्वेश्चन बना है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा कहते हैं कि अगर सैंपल साइज 30 से ज्यादा होता है तो बहुत चांसेस होता है जो है आपका जो बेल कर्व होगा वो नॉर्मल होगा। लेकिन ये मतलब पढ़ने के लिए है, ऐसा जनरली होता है नहीं कि 30 से 35 का कहते हैं कि अगर हमारा सैंपल साइज हुआ तो नॉर्मली जो है इस सैंपल साइज में 30 से कम होता है तो हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी, मतलब जो है जो हमारा जो बेल कर्व है वो प्रॉपर बेल कर्व बनता है, मतलब नॉर्मल बेल कर्व होता है। और अगर 30 से ज्यादा है सैंपल साइज, 30 से ज्यादा है तो नॉर्मल बेल कर्व बनता है। अगर 30 से कम है तो फिर स्क्यूनेस या कर्टोसिस हो जाता है। ऐसा मतलब कहते हैं जनरली, देखिए प्रैक्टिकल ये होता नहीं है, लेकिन हाँ हम लोग को पढ़ाया ही जाता है कि अगर 30 तक का जो सैंपल साइज होता है उसमें बेल कर्व बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। 30 से कम का सैंपल साइज में जो है डाउटफुल होता है कि वो बेल कर्व बनेगा या नहीं बनेगा, ऐसा कहते हैं, मतलब हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये प्रॉपर आपका बेल कर्व बना हुआ है ना, ये आपका स्प्रेड बता रहा है ना। तो ये चीज है, ये आपका ये ऐसा ही आता है जब हम निकालते हैं ना, जब हम इससे निकालते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर से निकालते हैं तो ये कुछ ऐसा ही दिखाता है हम लोगों को, ठीक है। और इससे ही हम लोग को समझना होता है, जैसे ये नॉर्मल दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें जितने भी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है इसमें सारे लागू हो। जितना भी नॉर्मल बेल कर्व की प्रॉपर्टीज है, अगर आपका डेटा इस तरह से आता है तो इसका मतलब आपका डेटा नॉर्मल है और आपको पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना चाहिए। और उसके बाद फिर जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज हमारी नॉर्मल बेल कर्व की है वो सारा आपके डेटा पे इम्प्लीमेंट होगा। तो ये डेटा पॉइंट को हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है। ये ऐसा ही बन के आता है, ठीक है। अगर स्क्यूड होगा तो उसमें स्क्यूड का प्रॉपर्टी होगा, कर्टोसिस होगा तो उसमें कर्टोसिस का प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को बेल कर्व समझना पड़ता है। तो बेल कर्व में हमेशा हम लोग को ये, और बेल कर्व बहुत यूजफुल है हमेशा, जब भी डेटा लाखों में होता है, करोड़ों में होता है, तो हम लोग बेल कर्व से ही सब कुछ आता है। इवन कि आपका जो मैं बताई यूजीसी नेट का रिजल्ट वगैरह भी आपका बेल कर्व से ही बन के आता होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आपका दो चीज था जो आपको जानना जरूरी था। तो
इसलिए मैं सोची ये चीज आपको मैं क्लियर कर दूं। कॉन्फिडेंस इंटरवल और जो हमने वो पढ़ा है पी वैल्यू, ठीक है। पी वैल्यू में बता दूंगी आपको क्या होता है कल, थोड़ा थोड़ा लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। तो आज इतना समझ में आ गया आप लोग को कि क्या क्या होता है बेल कर्व। जी मैम। हाँ, नॉर्मल बेल कर्व क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होता है, कर्टोसिस क्या होता है, और अगर राइट स्क्यूनेस है तो रिजल्ट कैसा आएगा, या लेफ्ट स्क्यूनेस है तो रिजल्ट कैसा आएगा। इसका क्वेश्चन एक लिखा हुआ था मेरे पास, मैं देखती हूँ अभी है कि नहीं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नहीं है अभी, ठीक है। वो क्वेश्चन जो है मैं दिखा दूंगी आपको क्वेश्चन कैसे आया था। क्वेश्चन यही था कि जो है क्वेश्चन यही था आपका कि अगर जो है राइट स्क्यूनेस हो रहा है तो बच्चों का रिजल्ट कैसा आया। अगर किसी स्कूल में जो है टेस्ट हुआ है और उस टेस्ट में जो है स्क्यूनेस राइट साइड है तो टेस्ट अच्छा हुआ है, नहीं टेस्ट क्वेश्चन टफ थे, क्वेश्चन इजी थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसमें। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्क्यूनेस का क्या क्या मतलब होता है, क्योंकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन वो लोग बहुत घुमा के पूछते हैं। तो बस आप लेफ्ट स्क्यूनेस राइट स्क्यूनेस इस चीज का रखिएगा ध्यान। एक दो बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है यूजीसी नेट में, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल मैं आपको ये पढ़ा दूंगी आपका जो है ना। और ध्यान रखिएगा आप लोग को जो है फॉर्मूला सबका याद रखना है, खास करके स्टैंडर्ड डेविएशन का। इस बार एक बार पूछ लिया है तो अब ये बार बार आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर निकाल देते हैं तो हमारा वेरिएंस हो जाता है। आपको मैं एक क्वेश्चन बताई ही थी कि मीन से जो डेटा पॉइंट, अगर कोई डेटा पॉइंट दूरी पे है तो उसको क्या बोलते हैं, मीन से अगर किसी डेटा को हम नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। अभी तुरंत बताई थी मैं आपको, अगर मीन से कोई डेटा दूरी पे है तो उसको क्या क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते, मीन से जो दूरी पे रहता है डेटा, यस मैम, स्टैंडर्ड है ना। अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है, हो सकता है रिपीट हो जाए कल को, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आया हुआ है उस पर ज्यादा फोकस रखना है हम लोग को, ठीक है। 1 2 3 दूरी पर दो स्टैंडर्ड पॉइंट है ना। और जेड 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 स्कोर क्या क्या बताता है आपको। जेड स्कोर मैम प्लस माइनस की ओर। जेड स्कोर आपको लोकेशन ऑफ द डेटा पॉइंट बताता है, डेटा पॉइंट का लोकेशन क्या है, ठीक है। जेड स्कोर कैसे निकालते हैं ये भी पूछा गया था इस बार के क्वेश्चन में, ये भी किसी किसी के इसमें आया था जेड जेड स्कोर निकालने। तो आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, छोटा छोटा चीज है, बस आपको अगर याद रहा तो एक मिनट में आपका काम हो जाएगा, और नहीं रहा तो फिर आपको ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये लोकेशन ऑफ द सेल बताता है, ठीक है। जेड स्कोर भी आपका जो आता है वो यानी तो माइनस में होगा यानी तो प्लस में होगा, वही -1 से लेकर के आपका इधर 0 तक हो गया, फिर इधर 0 से लेकर के आपका +3 तक हो गया, मतलब इधर -3 तक चलेगा, इधर +3 तक चलेगा। जब भी आप जेड स्कोर निकालेंगे ना, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल सम दे दूंगी मैं आपको बनाने के लिए, मेरे पास कुछ सम्स पिछले साल मैं क्लास में दी थी, तो आप जब उसको निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसी तरह का मैं आपको दे दूंगी स्कोर, बस आपको निकालना है क्लास में, ठीक है। तो मैं ऐसा करूंगी, एक टेस्ट ले लेती हूँ आप लोग का स्टैंडर्ड एविएशन का और जेड जेड स्कोर का, मैं क्वेश्चन दे दूंगी, आप लोग को क्लास में निकाल के बताना है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको बस उसको पढ़ के उसको निकालना होगा, ठीक है, चलेगा। यस मैम। तो कल ही मैं दे दूंगी, आप लोग पढ़ के आइएगा इसको कि जेड स्कोर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग निकाल लेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आ जाएगा फिर ये, ठीक है। तो एक दो दो मैं सम लेते आऊंगी, दो जो है मैं जेड जेड स्कोर का लेके आऊंगी, दो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का लेके आऊंगी, और एक वेरिएंस का लेके आऊंगी, ठीक है। मीन मीडियन मोड इजी है तो वो तो आप लोग खुद से कर
तय कर लेंगे, उसके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं लग रहा है। ठीक है, इंटरवल एस्टीमेट और पॉइंट एस्टीमेट ये सब मैं कल पढ़ाऊंगी कि इसको ये सब है क्या। ठीक है, ये जितने भी एस्टिमेशन वाले काम है ये मैं कल आपको बताऊंगी क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक एक करके बताइए मुझे कि नॉर्मल बेल कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। मैम एक तो फर्स्ट होगा उसके मीन मोड मीडियन जो है वो एग्जैक्ट बीच में आएंगे, और फिर उसके अलावा मैम ये सिमेट्रिकल होगा। यस मैम ये सिमेट्रिकल होगा, और मैम इसका जो मीन इट कैन बी जो पैरामीटर्स होंगे मीन मोड, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वो एक नहीं मैम ये नहीं, और इस पे पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे मैम यदि अगर नॉर्मल यस मैम। ठीक है, और फिर बताएगा नॉर्मल बेल कर्व का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। अगर नॉर्मल बेल कर्व का डेटा आपका जो है नॉर्मल बेल कर्व में है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है बताइए। इसमें मैम हम कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं, +1 से -1 जो है हमारा 68 होगा, और +2 से -2 95, +3 से -3 99.7% होगा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। वेरी गुड, और फिर उस पर और विजय जी बताइए, आप जो भी आपने समझा है बताइए, हम लोग सीखने के लिए आते हैं यहाँ पे। बताइए क्या क्या आपने पढ़ा। बेल जो होंगे मैम वो दोनों नॉर्मल इसमें डिस्ट्रीब्यूट में होंगे। ठीक है, और स्प्रेड होगा मैम इसमें रेंज वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो मतलब ही हो गया कि वो स्प्रेड होता है उसमें। और मीन मीडियन मोड जो है सेंटर पॉइंट में होता है, एक ही होता है, वर्टिकल होता है। जी मैम, इसमें सॉफ्टवेयर होंगे SPS R जम्बो जी। ठीक है, और स्टूडेंट कभी कभी तिरछा भी हो जाता है, और कभी माइनस प्लस, माइनस की ओर हो गया तो अच्छा रिजल्ट नहीं, प्लस की ओर तो अच्छा रिजल्ट नहीं। ठीक है, वेरी गुड। नवनीत जी आप बताइए नॉर्मल बेल कर्व में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके। नवनीत जी क्लास में है। चलिए, नवनीत जी लगता है उनका नेटवर्क एरिया सही नहीं है। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया स्क्यूनेस क्या है। अब आप बताइए इस स्क्यूनेस क्या होता है। मैम पॉजिटिव निगेटिव दोनों। जब मैम सर जी आपके, हाँ आपकी आवाज, हाँ, अभी भी ठीक है, आपकी आवाज थोड़ी सी वो कट के आ रही है। मैम जब बेल का जो कर्व होता है वो एक साइड ज्यादा स्क्यू हो जाता है या झुक जाता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं। जब पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो बेल कर्व जो है वो पॉजिटिव साइड मूव होगा, और जब निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी तो बेल कर्व निगेटिव के साथ थोड़ा सा झुक जाएगा। ठीक है, और राइट स्क्यूनेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। मैम राइट पॉजिटिव होगा, राइट पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट निगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, और स्क्यूनेस की और क्या है, सिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल मैम होता है, असिमेट्रिकल होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, चलिए, और आपका कर्टोसिस कब फॉर्म होता है। मैम जब किसी भी नंबर ऑफ डाटा जो है, जैसे आपने अभी बताया था हाइट का ही 4 से 5 फीट की जो हाइट है वो एक ही जगह जो डाटा है आपका एक ही डाटा नंबर ज्यादा हो जाता है तब कर्टोसिस होता है। ठीक है, तो कर्टोसिस में जो है आपका हाइट बढ़ जाता है। कितने टाइप से कर्टोसिस होते हैं, कर्टोसिस कितने टाइप्स के होते हैं। मैम थ्री टाइप्स। स्केलेटी, मेसोक और लेप्टोकर्टोसिस। ठीक है, वेरी गुड।
ठीक है, तो इतना आज हम लोग का पढ़ाई हुआ है, और कल इसके आगे पढ़ना है हम लोग को। स्टैटिस्टिक्स में धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप लोग को पीछे का रिवाइज करते हुए जाना है। अगर पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर वो स्टैटिस्टिक्स के बाद में समझ में नहीं आएगा आप लोग को। ठीक है, तो आज हम अपना क्लास यहीं पे एंड करते हैं, और कल आप लोग जो है न्यूमेरिकल सम्स बना के दिखाइएगा मुझे, आंसर बताते जाइएगा, और उसके बाद फिर जो है हम लोग इंटरवल पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, एस्टिमेशन, सॉरी एस्टिमेशन क्या होता है, कल हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेशन किसको बोलते हैं और कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम अपना क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास है आप लोगों की अभी हाँ नेक्स्ट मैम, क्लास हाँ है? मैम। अच्छा ठीक है, तो चलिए आप लोग वेट कर लीजिए, मैं एग्जिट होती हूँ। ठीक है।